हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, सीटेट 7 जुलाई को जितने भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, ये वीडियो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि क्या है, अब फेल नहीं सब पास होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होंगी। तो सावधान क्यों रहना है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट ने 7 जुलाई को एग्जाम दिया है, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग सावधान क्यों रहेंगे, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन आई हुई है। साथ में आपका जो है सीटेड आंसर की किस दिन जारी हो जाएगी, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से आपके नंबर बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे, या फिर सीटेड में जो है नॉर्मलाइजेशन यूज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना करते हुए सारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो बात करते हैं अब हम लोग, सावधान आप लोगों को क्यों रहना है। देखिए, सावधान क्यों रहना है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, जितने भी कैंडिडेट सीटेट का 7 जुलाई को एग्ज़ाम दिए हुए हैं, अगर आपके पास कोई कॉल आती है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास कॉल आई हुई है, ठीक है? रिकॉर्डिंग है, मतलब जो बात हुई है उसकी रिकॉर्डिंग भी है। तो उसमें ये कहा गया है, आपसे कहा जाएगा, कॉल आएगी, आपका जो है नाम, सारी इन्फॉर्मेशन उनको आपके बारे में पता होगी कि क्या आपका नाम है, आपके फादर्स का क्या नाम है, यानी पिताजी का क्या नाम है, साथ में माता का क्या नाम है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन होगी, आपका रोल नंबर कितना है, तो उनको पता होगा। फिर आपसे ये कहा जाएगा कि आपके जो नंबर हैं वो इतने बन रहे हैं, यानी कि 82 बन रहे हैं या फिर 85 बन रहे हैं। आप हमको इतने पैसे दीजिए, हम जो है आपका नंबर बढ़ा देंगे, यानी 95 कर देंगे या फिर 96 कर देंगे या 97 कर देंगे। जो कॉल आई हुई है, जो रिकॉर्डिंग है, उसमें ये कहा गया है, मैं आपको बताती हूँ। उसमें कहा गया है कि आपका ये नाम है, आपके पेरेंट्स का ये नाम, आपका ये रोल नंबर है, आपकी मदर्स का ये नाम है। आपके जो नंबर हैं वो 85 बन रहे हैं, आप हमको 30,000 रुपये दीजिए, हम आपके जो है नंबर 95 या 96 कर देंगे। और उसमें ये भी कहा गया कि जो है 10,000 आप हमको एडवांस में दे दीजिए। जब आपके नंबर बढ़ जाएँ, जब सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, जब आपके 96 होंगे, तब आप हमको 20,000 रुपये दे दीजिएगा, ठीक है? अब क्या लगेगा, अगर आपसे कहा जाएगा कि आपका नाम जो है ये है, आपके पिता का नाम ये है, आपका रोल नंबर ये है, तो क्या लगता है, कुछ कैंडिडेट को लगता है कि हाँ, ये तो सही है। और उसमें ये भी कहा जाता है कि मैं सीटेट के हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ, ठीक है? ये भी ध्यान रखना, जो कॉल आती है। तो कुछ कैंडिडेट को ये लगता है कि वो कॉल सही है और उसमें मेरे नंबर बढ़ जाएँगे, पैसे दे देते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं अच्छी खासी वैकेंसी सभी जगह आने वाली हैं। लेकिन क्या है, ऐसा आपको नहीं करना है। कोई सीटेट का नंबर नहीं बढ़ाने वाला है, ना तो कोई हेडक्वार्टर से बात कर रहा है। ये सारे जो फर्जी लोग हैं, ये आपसे पैसे ले लेंगे, कोई आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि आप खुद ही समझिए, उन्होंने कहा 10,000 आप उनको एडवांस में दे दीजिए, 20,000 जब आपका रिजल्ट आ जाए तब दे दीजिएगा। वो 10,000 पा जाएँगे, रिज़ल्ट आपका जब आएगा तो उसमें 85 ही नंबर मिलने वाले हैं, कोई जो है आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। उनको 20,000 उनके अगर आपको नहीं, मतलब आपके द्वारा नहीं भी दिए जाते, तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो क्या है, 10,000 तो उनको मिल ही गए, ठीक है? तो ऐसी कॉल अगर आ रही है आप सभी के पास, तो सावधान रहें, बिल्कुल भी किसी को एक भी पैसा नहीं देना है, जितना आपका स्कोर बन पा रहा है। सीटेड में आपने जो आंसर की मैच की है, जो जिस भी चैनल से, और आपकी जो आंसर की है वो 20 से 25 जुलाई के बीच आ जाएगी। जल्द ही आपको देखने को मिलने वाली है, 2 से 4 दिन में। तो आप उसमें मैच करिए, फिर आपका जितना स्कोर बन रहा होगा, क्योंकि जो सीटेड की ऑफिशियल जो है आंसर की आती है, उसके बाद आपके नंबर नहीं बढ़ते। जितने आपके उसमें बन रहे होंगे, उतना ही आपका रिजल्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आप उसके सहारे रहें। अगर आपको लगता है कि मेरा सीटेट क्वालीफाई नहीं है, मेरे 85 नंबर हैं, तो आप नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करें। लेकिन अगर कोई कॉल आती है, आपसे कहा जाता है मुझे इतने पैसे दे दीजिए, आपका जो है सीटेट क्वालीफाई हो जाएगा, इतने नंबर बढ़ा दिए जाएँगे, तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना, कहीं भी किसी को भी एक पैसा नहीं देना है, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों के पास ऐसी कॉलें आई हुई हैं, तो आप लोगों को सावधान रहना है। ठीक है? किसी को भी एक पैसा नहीं देना, अगर कोई, क्योंकि आप खुद ही समझिए, अगर आपके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन निकालना आज की डेट में नॉर्मल है। क्योंकि आपने कहीं फॉर्म ऑनलाइन किया होगा, किसी भी कैफ़े से किया होगा, और इन लोगों का जो है संपर्क काफ़ी लोगों से होता है, ठीक है? तो वो कहीं से भी डाटा निकाल लेते हैं, और उसमें जब आप फॉर्म ऑनलाइन करते हैं, तो आप अपना मोबाइल नंबर भी सबमिट करते हैं। आप जो है सारी इन्फॉर्मेशन उसमें देते हैं, ठीक है? तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिलना नॉर्मल है। अगर आपसे कोई आपके बारे में बता रहा है कि आपका ये नाम है, आपके पिता का ये नाम है,
तो और मोबाइल नंबर ये है, तो वो नॉर्मल है। आप ये मत समझिए कि हाँ, सच में सीटेट के हेडक्वार्टर से ही नम मेरा फ़ोन आ गया है मुझे और मेरे नंबर बढ़ जाएँगे अगर हम इतने पैसे दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है कोई भी, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल का होता है। ये कोई छोटा-मोटा एग्ज़ाम नहीं है कि आप पैसे दे कर के जो है नंबर बढ़ा लोगे, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ सावधान रहें। कोई भी अगर ऐसी कॉल आती है तो आप उसको इग्नोर करें, किसी को भी एक पैसा ना दें। जो अब सीटेट की ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसमें आपके जितने नंबर बन रहे होंगे या फिर आपने जो भी मतलब पेपर के दौरान आपने यूट्यूब से जो मैच किया होगा, उसके अगर आपके मान के चलिए 88 आ रहे हैं या फिर 89 आ रहे हैं, तो आपका नंबर बढ़ेगा। 102 नंबर 3 नंबर तक भी बढ़ता है, क्योंकि क्या है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे, आप सभी जानते हैं कि उसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन सही लग रहे थे। अब सीटेट ने उसको क्या मतलब किसको जो है फाइनल माना है, वो तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, यानी आंसर की जब आएगी तभी पता चलेगा। और साथ में आपको जब आंसर की आएगी, ठीक है, जब 20 से 25 जुलाई के बीच आपको आंसर की देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको 2 से 3 दिनों का टाइम मिलता है चैलेंज करने का, ठीक है? तो चैलेंज करने के लिए आपको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। 1000 जो है रुपये आपको पे करने होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब अगर आपको लगता है कि हाँ, इसका ऑथेंटिक जो है, इसका आंसर ये ना होकर के जो है दूसरा होना चाहिए, आपको लगता है कि इसका आंसर गलत दिया गया है, और अगर आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी ही सीटेट जो है एनसीईआरटी को ही वेरीफाई करता है। तो अगर सीटेट में एनसीईआरटी के आधार पर आपको लगता है कि इसका आंसर ये गलत है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं, आपको 1000 रुपये पे करने होंगे, ठीक है? लेकिन वो जब नंबर बढ़ेगा तो सारे कैंडिडेट का बढ़ेगा, ये नहीं कि ओनली आपका ही बढ़ेगा, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना, अगर आपको लगता है तो चैलेंज ज़रूर करिएगा। अगर आपके 1 नंबर से रह रहा है और अगर आपको लगता है कि इसका आंसर ये गलत है, ये सही है, ऑथेंटिक प्रूफ है आपके पास एनसीईआरटी, तो चैलेंज भी आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है? प्रॉब्लम मतलब 1 से 2 मतलब 2 से 3 दिन का आपको टाइम मिलता है चैलेंज करने का। तो फाइनल आंसर की जो है आपको 20 से 25 जुलाई के बीच, यानी 2 से 3 दिनों में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऐसी कॉल आती है तो आप उसको इग्नोर करें, किसी को भी एक पैसा नहीं देना है। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से जो नंबर बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे। देखिए, नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से जो है सीटेट में नंबर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सीटेट जो है नॉर्मलाइजेशन को फॉलो नहीं करेगा। इसके पहले भी कभी नहीं हुआ, ना तो अब होने वाला है। लेकिन हाँ, बीपीएससी में आपको जो है देखने को मिलेगा, बीपीएससी टियरी 3 में। तो कुछ लोगों के डाउट्स थे कि क्या नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से सीटेट में नंबर बढ़ाए जाएंगे या फिर सीटेट में नंबर दिए जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो फेक है, ये ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से सीटेट में नंबर नहीं दिए जाएंगे। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो है एग्ज़ाम के पहले आपको नहीं मिली थी। बट हाँ, बीपीएससी टियरी 3 में आपको जो है नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से ही नंबर दिए जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन है क्या, ये हम लोग समझते हैं। जैसे कि बीपीएससी टियरी 3 में आप सभी जानते हैं कि हर एग्ज़ाम सेंटर पर जो है पेपर आपको चेंज मिला है। तो जिस एग्ज़ाम सेंटर पर पेपर ईजी था और आपने उसमें 100 नंबर लेके आ रहे हो आप, तो क्या है, आप 70 के बराबर चले जाओगे, यानी 90 के बराबर आप होगे। लेकिन किसी एग्ज़ाम सेंटर पर जो है मान के चलिए पेपर बहुत हार्ड था, टफ था क्वेश्चन, तो अगर आप उसमें 70 कर पा रहे हो, 70 का स्कोर आ रहा है, तो आप 100 के बराबर हो। तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का जो है प्रयोग किया जाएगा। इससे क्या है, सभी का स्कोर बराबर रहेगा, यानी कि ये नहीं कि जहाँ पर एक जो है पेपर इजी था उनका जो है कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा और जिनका पेपर टफ था उनका कट ऑफ नीचे जाएगा, तो लोग बाहर हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या है, नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से सभी को बराबर, ठीक है, बराबर का मौका मिल रहा है। तो ये नॉर्मलाइजेशन जो है वो सीटेट में ना फॉलो होते हुए बीपीएससी टियरी 3 में होगा। सीटेट में इसके माध्यम से नंबर नहीं बढ़ेंगे, ना तो इसके माध्यम से जो है इसके आधार पर जो है रिजल्ट बनाया जाएगा, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना है। ऐसा अगर कोई डाउट है तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। रिजल्ट आपका जो है बिल्कुल फ्रेश बनने वाला है। आंसर की जो है 20 से 25 जुलाई के बीच आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आपके नंबर मान के चलिए 88 या फिर 85 आ रहे हैं या फिर आपके 85 आ रहे हैं, तो आप 85 अगर आ रहे हैं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आप खुद ही समझिए कि 5 नंबर आपके कैसे बढ़ जाएँगे। बट हाँ, 1 से 2 या 3 नंबर तक बढ़ सकते हैं। अगर आप 88 पे हैं तो आप क्रॉस कर जाएँगे, या फिर आप 89 पे तो भी आप 90 प्लस हो जाएँगे, या फिर 87 है। तो जिनके भी 87 तक हैं वो तो जो है क्रॉस कर लेंगे 90, क्योंकि आप बाउंड्री पर ही हैं, आप जो है 90 क्रॉस करेंगे। लेकिन 85 जिनके हैं उनके नहीं बढ़ेंगे। देखिए, कहना हो तो झूठ कह दें बट नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि 5 नंबर आप खुद ही समझिए, 5 नंबर काफ़ी नंबर होते हैं। तो इतने नंबर ना बढ़ते हुए बट हाँ, 1 से 2 3 नंबर आपके बढ़े मिल जाएंगे, क्योंकि
जब आपने मैच किया है, अब उसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी सही हैं, क्वेश्चन का आंसर सही है, तो सीटेट ने किसको वेरीफाई किया है, किसको जो है उसने फाइनल माना हुआ है, तो ये ऑफिशियल जब आंसर की आएगी तभी जाके पता चलेगा। आपके नंबर जो हैं वो 2 से 3 बढ़ जाएंगे। तो अगर आपका है मतलब मान के चलिए 85 आ रहे हैं या फिर 82 हैं या फिर 84 है, तो आप नेक्स्ट सीटेट की अभी से प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। सीटेट का कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। अगर आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन आ रही कि सिलेबस चेंज किया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले इंफॉर्मेशन थी कि जो है सीटेट का एग्ज़ाम जो है एनटीए कराने वाली है, बट जो है अब एनटीए नहीं कराएगी, जो सीटेट का एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड ही करवाने वाली है, तो सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है सीटेट का, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप प्रिपरेशन अभी से कंटिन्यू कर दें, खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि सेल्फ स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप खुद से जो है अभी से कंटिन्यू करें अगर आपको लगता है कि मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ है। और एक बात है, कुछ लोगों के कमेंट्स ये हैं कि मतलब ओमार सीट में जो है रोल नंबर जो होता है, रोल नंबर में जो डिजिट बने हुए होते हैं, जो खाने बने हुए होते हैं, इसमें अगर आपने सही रोल नंबर फिल किया और मान के चलिए बबल से आपने गलत फिल कर दिया, यहाँ पे जैसे 2 है और आपने 2 फिल किया और साथ में या फिर आपने 1 फिल कर दिया, दोनों फिल कर दिए हैं आपने, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें क्या है कि वहाँ के जो टीचर होते हैं, जो आपके क्लासरूम में टीचर होंगे, अगर आपने उनसे वेरीफ़ाई करवा लिया है, साइन करवा लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका रिज़ल्ट आएगा। और अगर आपने ऐसे भी फ़िल कर दिया है बबल्स, मतलब यहाँ पे आपने सही फ़िल किया है और बबल्स बनाने में कहीं पे मिस्टेक हो गई है, एक से मतलब एक खाने में आपने 2 भर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज गलत चूज़ कर ली, क्योंकि लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने मान के चलिए लैंग्वेज फर्स्ट ले रखी थी हिंदी, आपने सेकंड कर लिए, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगी, आपके 60 नंबर चले जाएंगे, ठीक है? इसीलिए मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई थी कि लैंग्वेज को कैसे चूज़ करना है। तो अगर आपके द्वारा वहाँ पर गलती हुई है तो आपका रिजल्ट 60 नंबर चले जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं आपका रिजल्ट कितना जाने जाने वाला है, ठीक है? तो अगर ऐसी कुछ मिस्टेक हुई, अगर कोड में भी मतलब, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज का कोड भी आपको फिल करना होता है, पेपर 1 का भी, मतलब लैंग्वेज का जो जो भी आपका पेपर का कोड होता है वो भी आपको सही से फिल करना होता है। अगर आपने वो भी गलत किया तो भी आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप रोल नंबर यहाँ पे सही फिल किए हो, बबल्स में प्रॉब्लम हुई, तो आपका रिजल्ट आएगा, नो डाउट। काफ़ी लोगों का आया हुआ है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि अगर आपको कोई भी कॉल आती है तो आप उसको इग्नोर करें। कोई हेडक्वार्टर से कॉल नहीं है, ये सब लोग फेक है, पैसे कमाने का एक नया तरीका है, तो इससे क्या है, आपको दूर रहना है, ठीक है? किसी को भी पैसे नहीं देने। आपके ऑफिशियल आंसर की 20 से 25 दिन में आ जाएगी। सीटेट का एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल का होता है, इसमें कोई भी पैसे दे करके नंबर नहीं बढ़ा सकता है, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो नेक्स्ट सीटेट की अभी से प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जल्द ही नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर देंगे। आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के क्लासेस यहाँ से मिलने वाली हैं, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।